नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q1 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं बाजक पेंट के एमडी एंड सीईओ मिस्टर अभिजीत रॉय। अभिजीत सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम सर। गुड सर, इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, हमने देखा कि एक अच्छा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने के लिए मिला। कंपनी की साइड से 10% रेवेन्यू में जंप, 40% अप्रॉक्स प्रॉफिट में जंप देखने के लिए मिला। और स्पेशली अगर हम देखें तो Q1 में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी रही, 12.7% की। सर, क्या कुछ रीजन रहे इस अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ के और अच्छे रिजल्ट्स के सर? तो या सो द अच्छा रहा, मतलब कई कई सारे कारण है, मतलब एक कारण तो नहीं है। जी। पहली बात तो मार्केट अच्छा रहा। ओवरऑल डिमांड सिनारियो ठीक था। अप्रैल महीना काफ़ी अच्छा रहा, उसके बाद थोड़ा से मई और जून में स्लो डाउन था, लेकिन ओवरऑल क्वार्टर वन का डिमांड सही था। दूसरी रीज़न ये थी कि हमारा जो ग्रोथ था उसमें दो मेन कारण, एक डेकोरेटिव और एक कंस्ट्रक्शन केमिकल, ये दोनों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दोनों रजिस्टर किया था। इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा म्यूटेड डिमांड था इस क्वार्टर में, बस दोनों मिला के फिर भी हमारा जो है करीबन 12.7% वॉल्यूम ग्रोथ था। डेकोरेटिव ग्रोथ उससे भी ज़्यादा था, करीबन 14% के वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि कोई भी सिचुएशन में अच्छा होता है। अभी जिस हिसाब से थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज़्यादा था तो डिमांड में थोड़ा कमी आई थी, उसके बावजूद हमारा ग्रोथ अच्छा रहा। बिल्कुल। सर, जैसा आप बता रहे थे कि आपके इंडस्ट्रियल सेगमेंट में थोड़ा सा एक प्रेशर देखने के लिए मिला, उसमें भी खासतौर से पाउडर कोटिंग बिजनेस में थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिला। सर, क्या कुछ स्पेसिफिक रीजन थे इसके लिए? तो इसमें दो कारण था। पाउडर कोटिंग का कारण ये है कि जो फैन इंडस्ट्री है उसमें हम देते थे पाउडर कोटिंग काफ़ी क्वांटिटी में। फैन इंडस्ट्री में एक नियम का चेंज हुआ है इंडिया में, कि उसको 5 स्टार रेटिंग करना पड़ेगा कंपलसरी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये चेंज ओवर हुआ उसके लिए काफ़ी चेंजेस फैन इंडस्ट्री को करना पड़ा, जिसके कारण फैन का दाम जो है ऑलमोस्ट दुगुना हो गया है। अब चूंकि प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, डिमांड में उनका श्रिंकेज हो गया था। उनका जो चैनल का जो पाइपलाइन स्टॉक था उसको भी दे वांटेड टू लिक्विडेट। तो ये दोनों कारण मिला के ओवरऑल फैन का जो सेगमेंट है जिसमें हमारा पाउडर बहुत जाता था उसका डिमांड कम हो गया। ओके। ये थोड़ा सा ये टेम्परेरी मेजर है। जुलाई से फिर वो ग्रोथ चालू हो जाएगा, बिकॉज अब मतलब नॉर्मल लेवल पे आ गया है, बेसिस भी ठीक है। और ये जो अचानक ये चेंजेस हुआ था, लास्ट 8-9 महीना से इसका प्रॉब्लम चल रहा था। अब इसका मोटा मोटी पीपल आर गॉट एडजस्टेड। थोड़ा डिमांड कम है, फिर भी हमारा ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा फैन इंडस्ट्री में। Okay. So we have seen quite a robust demand in the auto sector and आपके पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक सेक्टर के से किस तरह की डिमांड देखने के लिए मिल रही है? तो ऑटो हमारा जो सेगमेंट है, मेनली हम टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स में काम करते हैं, और ट्रैक्टर्स, इस टाइप के सेगमेंट्स में है। तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में जैसे मैं कहा कि उसमें डिमांड थोड़ा कमी था, बट डिमांड इंक्रीज होने लग गया है। सेकेंड क्वार्टर विल बी मच बेटर फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। एंड सर, अगर हम देखें तो आपके ओवरऑल बिजनेस में यूरोपियन जो आपका बिजनेस है खासतौर से पोलैंड से, वहां से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने के लिए मिला। सर, किस तरह से देख रहे हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस को इस पूरे फिस्कल ईयर के लिए? तो वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे हमारी दो कंपनी, एक पोलैंड में है और उनका एक सब्सिडियरी कंपनी है जो यूके में है। बिल्कुल। सो जो यूके वाला कंपनी है वहाँ पे सरकार अभी जो है, क्योंकि एनर्जी का प्राइसेस वहाँ पे बहुत बढ़ गया था आफ्टर द यूक्रेन क्राइसिस, तो सरकार, और वहाँ पे एक और भी जैसे इंडिया में भी हमने डिक्लेयर किया कि 2070 तक हमको नेट पॉजिटिव होने का है, तो वहाँ पे दैट टारगेट इज मच अर्लियर। सरकार चाहते हैं कि एनर्जी सेविंग्स हो किसी भी मकसद से, एंड दे आर सब्सिडाइजिंग दैट।
तो जैसे मकान में हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको एटिक्स बोलता है, जो 30 to 35% एनर्जी कंजर्व करता है दीवार पे लगाने पे, इसे इंसुलेशन लेयर। तो वहाँ ठंडा बहुत होता है, उसके लिए Right. हीटर चलाने पड़ता है। तो वो हीटर का कंजम्पशन कम हो जाता है 30-35% ये इंसुलेशन लेयर लगाने पे। तो वो जो भी लगाता है उसको सरकार सब्सिडी देता है, जो भी कस्टमर है या कोई इंस्टीट्यूशन है उसको सब्सिडी मिलता है। वो सब्सिडी अमाउंट काफी बढ़ा दिया है गवर्नमेंट वहाँ के, जिसके चलते काफी ज्यादा लोग ये लगाने लगा है। तो वहाँ पे सडनली डिमांड इंक्रीज हो गया है यूके में इस टाइप के प्रोडक्ट की। Okay. इसलिए जो है वहाँ पे सेल हमारा, जबकि वहाँ तो वैसे इकोनॉमी का माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा स्लो ही है, कंपेयर टू इंडिया बहुत स्लो है, लेकिन ये सेगमेंट काफी ग्रो कर रहा है। तो सर जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पर होती है, तो कुछ गैस प्राइसिंग का इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था क्या? तो यस, थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था प्राइसिंग में, इम्पैक्ट गैस प्लस रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव गॉन अप, वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेशन ज़्यादा था। तो उस हिसाब से ओवरऑल, लेकिन सेलिंग प्राइस भी बढ़ गया उस हिसाब से। ओके। तो इट कैन बी पास्ड ऑन बेसिकली, सो मार्जिन हैज बीन प्रोटेक्टेड दैट वे, बट प्राइसेस तो बढ़ गया है थोड़ा सा। ओके सर, हम देख रहे थे कि आपके ओवरऑल बिजनेस में एबिटा मार्जिन्स एक्सपेंड हुए हैं 370 बेसिस पॉइंट ऑन वायो बाय बेसिस, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी 330 बेसिस पॉइंट का एक अच्छा शार्प जंप देखने के लिए मिला। सर क्या कुछ पर्टिकुलर रीजन रहे, क्या किस तरह की रॉ मटेरियल प्राइसेस सिनेरियो रहा, किस तरह के आपके प्रोडक्ट का सिनेरियो रहा प्राइसिंग को लेकर सर? तो इसमें तीन रीजन है। नंबर वन ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ा गिरा। ये कभी गिरता है कभी चढ़ता है, तो मतलब दिस क्वार्टर वी गॉट द बेनिफिट की प्राइस नीचे था, सेलिंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, और ये गैप जो है इसलिए बढ़ गया थोड़ा से, तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो गया था। सेकंड रीज़न ये है कि हमने भी कुछ एक्शंस लिया अपने तरफ से कॉस्ट कटिंग पे। चूंकि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कॉस्ट पे, तो हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिया था कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए। तो उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट अभी आ रहा है, इस क्वार्टर में देखने को मिला। तीसरा जो था कि मिक्स जो है वो थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है उधर घूम गया था फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा से। तो स्पेशली मंथ ऑफ अप्रैल में वो देखने को मिला था, इसलिए उसका भी एक हल्का सा बेनिफिट मिला। सो तीनों कारण मिला के ओवरऑल जो है मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा रहा। सर क्रूड प्राइस से भी काफी कुछ इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमने देखा कि पेंट कंपनियों का जो की रॉ मटेरियल होता है शायद टिटेनियम डाइऑक्साइड, उसकी प्राइसेस डायरेक्टली लिंक्ड हैं विद क्रूड ऑयल प्राइस। सो हाउ डू यू सी द क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉर दिस ईयर, और किस तरह से आप अपने की रॉ मटेरियल के प्राइसेस देख रहे हैं इस साल के लिए? तो क्रूड प्राइसेस के साथ हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड का लिंकेज नहीं है, मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट। बट ओके। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे मोनोमर होते हैं, जो इमल्सन पेंट में जो हम पेंट अंदर में लगाते हैं या बाहर में लगाते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के पेंट है उसमें एक इमल्सन यूज होता है। उस इमल्सन का बैकबोन होता है मोनोमर। वो मोनोमर क्रूड का डेरिवेटिव होता है। ओके। तो इसलिए क्रूड के साथ वो काफी स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। इवन जो तेल के रंग होते हैं जो खिड़की दरवाजे पे लगते हैं, उसमें भी सॉल्वेंट यूज होता है, उस वो भी डायरेक्टली तेल के साथ लिंक्ड है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत क्लोजली तेल के साथ लिंक्ड होता है, तो तेल का दाम गिरने से इन प्राइसेस का रिडक्शन होता है, बढ़ने से इनका बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी गिरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, बीच में फिर थोड़ा से चढ़ गया है अभी। इट हैड फॉलन डाउन, करीब 120 से गिर के 75 पे आ गया था, फिर अभी 85 पे पहुंच गया है, 85 टू 90 के बीच में घूम रहा है। बिल्कुल। हमारी उम्मीद ये है कि ये रेंज बाउंड ही रहेगा। ये इसलिए रेंज बाउंड रहेगा कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो इस साल के लिए। जो अभी तक जैसे कि सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो चाइना का ग्रोथ भी थोड़ा कम ही है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हो पाया बाउंस बैक। उनका काफ़ी सारे इश्यूज है वहाँ पे, और ओवरऑल यूरोप इज़ आल्सो स्लो। तो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं हो रहा है। तो डिमांड कम है, क्योंकि डिमांड कम है तो इसलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द ऑयल प्राइसेस विल नॉट राइज सो मच। ओके।
सर हमने देखा कि आपका जो मार्केट शेयर है ओवरऑल उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली। 19.3% से 20.2%, ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट आपने गेन किया पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। सर क्या एस्टिमेट रखकर चल रहे हैं कि FY24 में ये 20% की जो फिगर है उसको आप मेंटेन करेंगे या उसके आगे भी जाने का कुछ प्लान है? ये बहुत भारी, मतलब लगने में तो ऐसे 90 बेसिस पॉइंट्स लग रहा है, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज मार्केट शेयर गेन इतना इतना हाई क्वांटम में नॉर्मली मुश्किल होता है। पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, कई सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। चार जो बड़े प्लेयर हैं जो अपने आप में यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। तो उसमें नॉर्मल इंक्रीमेंट्स हमने देखा था कि 0.3 0.4% होता है। इस बार 0.9% का जो इंक्रीज हुआ है, वी विल ट्राई एंड मेंटेन दिस, ये हमारी उम्मीद ये है कि हम साल भर के अंत तक 20% प्लस पे ही क्लोज करेंगे। सर ग्रासिम जैसे बड़े प्लेयर्स की भी एंट्री हो गई है मार्केट में, और भी कुछ एक और छोटे बड़े ग्रुप भी इस सेगमेंट को अब ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। सर क्या कुछ इम्पैक्ट आ रहा है ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ पर, या वो अपनी जगह खुद बना रहे हैं? देखिए, अभी तो ग्रासिम आया नहीं है मार्केट में। जब आएंगे तो हमें देखना क्या है कि क्या स्ट्रेटेजी से आते हैं, क्या करते हैं। हमारी उम्मीद ये है कि कोई भी प्लेयर जब आता है, and ग्रासिम इज ए सीरियस प्लेयर, काफ़ी सारे लोग और भी आए हैं पहले भी, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए थे, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आए हैं। अ, लेकिन आप हर का अपना अपना पोजीशन बनाता है। द मार्केट इज ग्रोइंग। हमारी उम्मीद ये है कि उनके आने से जो थोड़ा बहुत ग्रोथ अगर हमको इम्पैक्ट भी होता है, बिकॉज उनका एक इच्छा रहेगा कि हमके कुछ वॉल्यूम गेन करें, राइट। वॉल्यूम गेन कहाँ से होगा वो देखने का है कि छोटे डीलर, छोटे कंपनी से होगा, एकदम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे होगा, या कुछ बड़े से भी हो सकता है। तो जो कितना तक ये जा सकता है, ये मुश्किल की बात है अभी कहना। लेकिन हमने जब भी देखा है कि कोई भी देश में इस टाइप के कैटेगरी, पेंट हो या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल कैटेगरी हो, इसका स्टिकीनेस बहुत होता है। स्टिकीनेस इन द सेंस कि यहाँ पे जो डीलर है, जो कस्टमर है, जो इंटीरियर डेकोरेटर है, जो पेंटर है, ये सब लोग एक इन्फ्लुएंसर के हिसाब से काम करता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप चारों अलाइंड नहीं है आपके साथ, तो आपको बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये जब तक कोई कोशिश करके करता है, वो टाइम बहुत लग जाता है। तब जी। तक जो है एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो भी अपना कुछ और बढ़ा लेता है काम। तो इसलिए मार्केट शेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तभी आप देखिएगा 50-70 साल हो गया ऑलमोस्ट इस ट्रेड में। लेकिन इंडिया में जो परसेंटेज मार्केट शेयर है, मोटा मोटी सभी का वहीं पे घूमता रहता है ना। कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ चढ़ जाता है, बट ये चार जो टॉप फोर है वहीं पे टॉप फोर रह गया है। हाँ, हमारा शेयर जरूर बढ़ गया है थोड़ा से। एशियन जहाँ था वहीं है लीडरशिप पोजीशन पे। हम जो है नंबर 4 5 थे, अभी नंबर 2 पे आ गए हैं, और बाकी लोग थोड़ा से स्लिप डाउन कर गया है, बट मोटा मोटी इसी रेंज में घूमता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट आगे चल के क्या होगा, बट हमारी उम्मीद ये है कि हम अपना शेयर मेंटेन कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग। सर टच पॉइंट्स आपके जो इस क्वार्टर में कितने ऐड हुए, और ओवरऑल अब आपके कितने टच पॉइंट्स हो चुके हैं, और अगले 2 या 3 साल में कहाँ कितना एक्सपैंड करने की प्लान कर रहे हैं आप? तो ये इस क्वार्टर में हमने 6,000 करीबन जो है ऐड किया। टच पॉइंट्स तो नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा डीलर्स जो लगाए हैं हमने, बिल्कुल। क्योंकि टच पॉइंट्स का अलग किस्म का होता है। जैसे कि होलसेलर के थ्रू जो जिस रिटेलर्स को सर्विस होता है वो भी आ जाता है। वो ओके। करीबन और 2,000 होंगे जो हमने लगाया है। तो 8,000 टोटल आप लेके चलिए। अ, हमारी उम्मीद ये है कि साल के अंत तक ऐसे ही, मतलब सॉरी, हमने टोटल जो है 6,000 लगाएंगे साल में मशीन्स, राइट, डीलर पॉइंट खोलेंगे। और ओवरऑल जो लगेगा तो टच पॉइंट्स जो बोल रहे हैं आप, वो 8,000 के करीबन होगा साल के लिए। फर्स्ट क्वार्टर में हमने मोटा मोटी आप ले लीजिए 1/4 उसका
2000 के करीबन जो है टच पॉइंट्स टोटल किया है। ओके। सर अभी जो आपने एक नई यूनिट शुरू की थी उत्तर प्रदेश में, सैंडीला में, उसका क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है? क्योंकि जनरली शुरुआत में 1-2 क्वार्टर लग जाते हैं सर। सही है, मतलब इन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है एस्टेब्लिश करने में, स्टेबलाइज करने में। कई सारे ट्रायल्स होते रहते हैं, फिर उसका जो नए वर्कर्स हैं उनको भी समझने में टाइम लगता है। तो अभी जो है 40-45% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है सांडीला का जो यूनिट है। हमारी उम्मीद ये है कि साल के अंत तक हम जो है 60-65% तक पहुंच जाएंगे। उसका कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा हमने कर रखा है, ताकि एक साल बाद फिर हमको ना फिर खोजने पड़े कि कहीं प्लांट और लगाने पड़े। तो 60% तक हम अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर शायद वो 70-75-80 तक पहुंचेगा, और फिर नेक्स्ट ईयर के तक 100% कैपेसिटी पे काम करना चालू हो जाएगा। तब तक हमें एक और प्लांट जो हम सोच रहे हैं उड़ीसा में लगाने का, वो आ जाएगा। ये सर उड़ीसा में लग रहा है, या ये पानागढ़ वेस्ट बंगाल में है? पानागढ़ वेस्ट बंगाल में लग रहा है इंडस्ट्रियल प्लांट, और ओके। उड़ीसा में लग रहा है डेकोरेटिव प्लांट। ओके। तो सर ये कब तक लगने हैं, और कितना समय लगता है सर एक प्लांट को लगाने में? सो पानागढ़ प्लांट का जमीन हमने ले रखा है ऑलरेडी, और उसका अप्रूवल, सारे पेपर्स जो है वो अभी 2-3 महीना में आ जाना चाहिए। तो ओके। काम तो जल्द शुरू हो जाएगा। 2 साल मोटा मोटी लगता है कोई एक प्लांट को चालू करने के लिए, कंस्ट्रक्शन से शुरू से लेके अंत तक। तो ये 2 साल के अंदर ये चालू हो जाना चाहिए। एज फार एज उड़ीसा इज कंसर्न, उसका लैंड के लिए हम अभी उनके सरकार से बातचीत चल रहा है। लैंड एक्विजिशन होने वाला है। ओके। हमारी उम्मीद ये है कि 1 महीने के अंदर वो हो जाना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो फिर वहाँ से लेके 2 साल या 2.5 साल लगेगा, क्योंकि परमिशन लेने में 6-8 महीना चले जाता है। तो वो 3 साल के बाद वो चालू हो जाएगा। तो जब तक ये सांडीला 90-100% तक पहुंचेगा, तब तक उड़ीसा का चालू होने का नौबत आ जाएगा। अ, तो सर इस फिस्कल ईयर के लिए क्या कैपेक्स का टारगेट रखा है? आप कितना खर्च करने वाले हैं? इस साल ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि हमने अभी जब लास्ट ईयर कंप्लीट किया है सांडीला का प्लांट। तो इस साल नॉर्मल एक्सपेंसेस जो होते हैं 100, 150, 200 करोड़ का, वो खर्चा होगा, विच इज़ बेसिकली रिप्लेनिशमेंट, कहीं ब्राउन फील्ड में थोड़ा एक्सपेंशन कर दिया, उस टाइप के जो काम है उसमें होगा। लेकिन मेजर कोई एक्सपेंस इस साल कैपेक्स में नहीं है। इसकी शुरुआत नेक्स्ट ईयर से होगा, सेकेंड हाफ से, एंड ये चलेगा नेक्स्ट 3 साल। काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव कैपेक्स खर्चा होगा, क्योंकि उड़ीसा प्लांट, पानागढ़ प्लांट दोनों आने वाला है। और आगे चल के या इधर महाराष्ट्र और गुजरात, कोई एक वेस्ट में एक और प्लांट लगाने वाले हैं। तो हमारी टोटल जो कैपेसिटी कैपेक्स लगेगा नेक्स्ट 5-6 साल के बीच में, वो करीबन 2700 करोड़ की करीबन खर्चा आएगा। ओके। तो सर ये 2700 करोड़ रुपए का जो खर्चा करेंगे, ये इंटरनल एक्रूवल से होगा, या इसके लिए कुछ फंड रेजिंग प्लान्स किए हुए कंपनी ने? कंप्लीटली इंटरनल अक्रूवल, कोई फंड रेजिंग की प्लान नहीं है। वी आर अ डेट फ्री कंपनी। हमको वैसे ही प्लानिंग वैसे कर रहे हैं, ताकि हमें डेट डेट पे ना जाने पड़े। सो इसलिए फेज आउट किया हुआ है, उस हिसाब से प्लानिंग किया हुआ है। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल, डिमांड सिनेरियो ऐसे ही बना रहा, तो फिर ये टोटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा, बट मोस्टली फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल, और ऑल ऑफ इट फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल। सर कोई नए प्रोडक्ट पाइपलाइन में है इस साल के लिए? कितने, मतलब आई मीन प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करेंगे? तो हमने कभी 2-3 प्रोडक्ट पिछले कुछ महीनों में लॉन्च किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, कुछ एक डैम स्टॉप डुओ बोल के एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। एक काफ़ी हाई शीन इंटीरियर इमल्सन लग्जरी कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। जो काफ़ी चमक है उसमें, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी चमक है, ग्लैमर डाजल के नाम से। और डैम स्टॉप डुओ जो है, वो प्राइमर का भी काम करता है और वाटरप्रूफिंग का भी काम करता है फॉर वॉल्स। दैट ऑल्सो इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। कोई ऐसे इंडिया में अभी इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं है। तो ये 2 प्रोडक्ट आया है।
एक और प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया एंटी डस्ट कूल बोल के, काफ़ी पॉपुलर है हमारा वेदर कोट एंटी डस्ट, जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में काफ़ी चलता है। और इसकी डिमांड काफ़ी अच्छा रहा अभी तक। इसकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट है। पंकज त्रिपाठी इसका मेन किरदार है, और एक्टिंग उनका वैसे ही अच्छा होता है। नाउ डेवलपिंग अ न्यू एड फॉर द इलेक्शन सीजन, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वो आने वाला है आपका फरवरी से दिखेगा वो एड, जस्ट बिफोर इलेक्शंस। हाँ, तो ये एंटी डस्ट का एक वर्जन हमने निकाला है, एंटी डस्ट कूल करके। वो ठंडा करके रखता है, तो डस्ट तो धूल जो नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न इंडिया का प्रॉब्लम है उसको हटाता तो है ही है, और गर्मी में जो हीट इतना हो जाता है तो उसको ठंडा करने में हीट रिफ्लेक्ट करके दैट आल्सो इज अ एडवांटेज। सो सो दिस थ्री प्रोडक्ट्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। कुछ 3-4 और प्रोडक्ट हमारा लॉन्च करने का प्लान है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वो लॉन्च होगा। जी सर, लास्ट क्वेश्चन कि एबिटा मार्जिन्स को किन लेवल्स पर देख रहे हैं इस साल में, और कितनी ग्रोथ, जो डबल डिजिट ग्रोथ हमने इस क्वार्टर में देखी, क्या डबल डिजिट ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में देखने के लिए पूरे में मिल पाएगी? तो एबिटा मार्जिन्स तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस साल, अगर ऐसा ट्रेंड चला रॉ मटेरियल्स का, तो फिर एबिटा मार्जिन्स अच्छा रहेगा। अभी फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो ग्रोथ थी करीब 37% थी, विच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट। ये मॉडरेटेड हो जाएगा थोड़ा मतलब एज वी गो फॉरवर्ड, बट डेफिनेटली वी विल क्लोज विथ डबल डिजिट ग्रोथ रेट एज फार एज एबिटा इज कंसर्न। एबिटा में 100% डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। सेल्स में भी हमारी उम्मीद ये है कि साल के अंत तक डबल डिजिट ग्रोथ ही रहेगा। सो दैट्स द पिक्चर दैट आई कैन से एज ऑफ नाउ। Perfect, sir, and best of luck for rest of the year, and thank you very much for your precious time, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, Vivek, for your time. Thank you, sir. All the best. बाय। Bye, sir. Bye. Take care, sir.